नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल न्यूज़ के ऊपर। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हरिभूमि हरियाणा से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल छपे हैं उन्हीं को आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है कि प्रदेश में जो है CM मनोहर की अध्यक्षता में कल बुधवार को बैठक हुई थी और इसमें 12 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 11 को मंजूरी मिल गई है। तो कैबिनेट के फैसले गुरुग्राम से द्वारका तक जो है मेट्रो तक परियोजना मंजूर कर दी गई है और 4 साल में 1687 करोड़ से पूरी होगी मेट्रो परियोजना। और प्रदेश में चिटफंड कंपनियों पर रहेगा बैन। और कौन कौन से जो महत्वपूर्ण फैसले हैं इसमें लिए गए हैं तो देख लेते हैं एक बार। सेवा नियम में किया संशोधन और हरियाणा जन स्वास्थ्य ब्रांच के कनिष्ठ अभियंता ग्रुप C सेवा नियम अधिनियम 1986 में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ग्रुप C और D के सभी कर्मचारी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करके 5 व 7 वर्ष के अनुभव रखने वाले कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। हरियाणा जेल नियम को मंजूरी। तो प्रदेश में कारागार नियम 2022 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये नियम राज्य के सभी जेलों में इसके प्रशासन और प्रबंधन स्टाफ सदस्यों और दोषियों, विचाराधीन कैदियों और सिविल कैदियों, महिला कैदियों, युवा अपराधियों और बंदियों के संबंध में निवारण निरोध कानून के तहत लागू होंगे। और इन नियमों को हरियाणा कारागार नियम 2022 कहा जाएगा। जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्ताव पास। और जो खेल, योगा जैसे जो चीज़ें हैं वो जोड़ने के अलावा पेशी के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए सुधार किए जाएंगे। और बंदियों की जो अभी तक चली आ रही थी जेलों में, तो उनके मामले में भी सुधार किया जाएगा। फरीदाबाद में FMDA, तो फरीदाबाद के लिए GMDA की तर्ज पर FMDA की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही पदम योजना के मसौदे को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना से पूरे राज्य में 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के तर्ज पर 143 ब्लॉकों में लघु उद्योग जो है वो स्थापित किए जाएंगे। मेट्रो लाइन के लिए 8.40 किलोमीटर जो है लंबी होगी। और DPR के मुताबिक रेंजा, गला चौक और द्वारका स्टेशन सेक्टर 21 स्टेशन को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन अब 8.40 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें से 4 किलोमीटर पालम विहार से गुरुग्राम के सेक्टर 111 तक, जबकि बाकी की 4.40 किलोमीटर सेक्टर 111 से द्वारका सेक्टर 21 के बीच में पड़ेगी। इस मार्ग पर 7 स्टेशन होंगे और राज्य सरकार के हिस्से में 15 से 41 करोड़ के रुपए के साथ में इस परियोजना को जो है लागू दे दी गई है। राज्यों को नियम बदलने का अधिकार। चिटफंड जो धन परिसंचरण योजना अधिनियम 1978 की धारा के तहत 13 राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया है कि अब वे खुद के नियम बना सकते हैं। और नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, कंपनी या फर्म, व्यक्ति संघ गुप्त धन परिसंचरण योजनाओं सहित किसी भी प्रकार की ऐसी योजनाओं के रूप में अगर कि बढ़ावा या संचालन देगा उन भाग नहीं ले सकते हैं। हमारी अगली खबर, गुरुग्राम नगर निगम पर 100 करोड़ का जुर्माना, कमेटी गठित। अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं है। और दिवाली पर पटाखों के शौकीनों को सावधान रहना होगा, क्योंकि NGT की मॉनिटरिंग कमेटी ऐसे तत्वों से जो है वो सख्ती से निपटेगी। अगली खबर, इंडोनेशिया में सिरप और सभी लिक्विड मेडिसिन बैन। जो इंडोनेशिया है जकार्ता में, वहाँ बुधवार को देश में सभी सिरप और लिक्विड दवाओं की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। सरकार ने यह फैसला 99 बच्चों की मौत के बाद में लिया है। इन बच्चों को लिक्विड दवाएं दी गई थी और शक है कि इन लिक्विड मेडिसिन की वजह से बच्चों को एक्यूट किडनी इंजरी हुई थी। और साल की शुरुआत में अब तक 20 राज्यों में इस बीमारी के 206 मामले जो हैं सामने आ चुके थे, इसलिए वहाँ पर ये मेडिसिन बैन कर दी गई है। अगली खबर, आरोपित गैंगस्टर टीनू अजमेर से गिरफ्तार, मूसावाला मर्डर केस के बारे में। अगली खबर, UHBBN के लिए 500 करोड़ रुपए गारंटी प्रदान की है। और मित्तल आयोग का कार्यकाल बड़ा है, मुख्यमंत्री बोले उपचुनाव भारी मतों से जीतेंगे। अगली खबर, ग्राम स्तर पर दूध सोसाइटी का गठन होगा। पिराई सीजन आरंभ होने से पहले ही सहकारी चीनी मिलों में गन्ने की पिराई को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में आज यहां हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में चीनी मिलों के लिए लंबिक रेट, कास्टिक सोडा और अन्य सामग्री खरीदने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि ग्राम स्तर पर दूध की सोसाइटियों का गठन किया जाएगा ताकि लोग अधिक से अधिक दूध की बिक्री कर सकें।
और इन सोसाइटियों को अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया जाए। दूध से दही, लस्सी, पनीर और घी आदि बनाने पर भी अधिक बल दिया। अगली खबर, अब सेवानिवृत्त सीबीआई और आईएएस आईपीएस अधिकारी करेंगे विभागीय जांच। सरकार में विभागीय जांच के लिए जांच अधिकारी के रूप में विभिन्न सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी शामिल किया जा सकेगा। और अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, भारतीय वन सेवा अधिकारी, इंजीनियरिंग इन चीफ व चीफ इंजीनियरिंग महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं स्तर के डॉक्टर, जुडिशियल अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी व अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी और निदेशक अभियोजन व निदेशक अभियोजन जांच के अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध हो सकेंगे। और जारी पत्र के अनुसार ये सभी अधिकारी राज्य सरकार के विशेष सचिव के पद से नीचे के पद के सेवानिवृत्त नहीं होने चाहिए। हालांकि ये शर्त जुडिशियल और अभियोजन विभाग के अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगी। अगली खबर, जैसा कि आपको पता ही है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पक्ष, कांग्रेस में जो है वो अध्यक्ष के लिए वोटिंग हुई थी, तो उसमें खड़गे को बहुत बड़ी जीत मिली है। और पार्टी को 24 साल बाद जो पहला गांधी अध्यक्ष मिला है, गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। और 74 साल में 39 साल अध्यक्ष गांधी परिवार से रहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने नए अध्यक्ष को दी बधाई। जीत के बाद बोले, सोनिया ने खून पसीने से जो है पार्टी को सींचा। और राहुल बोले, अब मेरा बिरबल खड़गे ही तय करेंगे। और खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, जबकि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। जन आंदोलन मजबूत होगा और अध्यक्ष बनाने वाले दूसरे दलित नेता खड़गे हैं और दूसरी बड़ी जीत। अगली खबर, भानवाला ने रचा इतिहास, अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में जीते कांस्य पदक। अगली खबर हमारी स्पोर्ट्स से, कैम्फर के शानदार प्रदर्शन से आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से दी शिकस्त। और प्लेयर ऑफ द मैच कुटीर्स ने झटके 2 विकेट और बनाए 72 रन। कुवैत को हराने के बाद क्वालिफाई से चुका भारत। WBBL से हटी चोटिल हरमनप्रीत। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को कमर की चोट के कारण महिला बिग बैश लीग से नाम वापस लेना पड़ा है, जिसमें वह मेलबर्न रेनेगाडेस के लिए खेल रही थी। पिछली बार लीग की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हरमनप्रीत भारत के लिए एशिया कप खेलने के कारण पहले 2 मैचों में भाग नहीं ले सकी थी। और मेलबर्न रेनगाडेस ने एक बयान में कहा है कि हरमनप्रीत ने पिछले स्तर में शानदार प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि वह इस तरह में खेले, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस बार वह चोट की वजह से जो है खेल से बाहर हो गई है। अगली खबर, T20 रैंकिंग, सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर कायम है। राहुल और कोहली टॉप 15 में शामिल है। ऑलराउंडर शीर्ष 6 में हार्दिक पांड्या और रिजवान 861 बैटिंग रेटिंग अंक से पहले और 38 अंक से दूसरे स्थान पर सूर्या। मुजीब और महाराज को फायदा। अगली खबर हमारी व्यापार और उद्योग जगत से, आभूषण उद्योग को धनतेरस से बड़ी उम्मीद, सोना पहले से हुआ सस्ता। गहनों की बुकिंग इस साल रही धीमी, कमजोर कीमतों से मांग पर असर नहीं और धनतेरस पर मांग ठीक रहेगी। माली ने फ्रांस पर जासूसी कराने का आरोप लगाया। माली के विदेश मंत्री अब्दुल्ला दयूब ने मंगलवार को फ्रांस पर अशांत पश्चिमी अफ्रीका देश पर आक्रामक कार्रवाई करने के साथ ही उसकी जासूसी का भी आरोप लगाया है। हालांकि फ्रांस ने इन आरोपों को झूठा और मानहानिकारक बताते हुए खारिज कर दिया है। और दोनों देशों के बीच में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में तीखी बहस हुई है। इस दौरान माली ने अगस्त 2020 में हुए तख्तापलट और फ्रांसीसी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी के बाद से दोनों देशों के संबंधों में आई खटास को रेखांकित किया। फ्रांस ने माली सरकार के अनुरोध पर इस्लामी चरमपंथियों से लड़ने के लिए 2013 में अपने सुरक्षा बलों को माली भेजा था। माली के विदेश मंत्री अब्दुल्ला दयूब ने एक बार फिर से वही आरोप लगाए हैं जो अगस्त में अंतरिम सरकार ने लगाए थे। अगली खबर, रात में 5 घंटे से कम नींद तो बीमारियों का खतरा। और इसके बाद हिमाचल विधानसभा चुनाव। हिमाचल में कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवारों की सूची जो है पहले जाहिर कर दी थी और बुधवार को भी जो है वहाँ पर भाजपा के उम्मीदवारों ने 62 उम्मीदवारों की जो सूची है जारी की है और जयराम शिराज से लड़ेंगे। तो ये खबर उसी के बारे में है। हिमाचल प्रदेश से भाजपा ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को टिकट नहीं दिया है।
अगली खबर, टीवी एक्ट्रेस वैशाली सुसाइड केस में आरोपित राहुल हुआ गिरफ्तार। अगली खबर, केजरीवाल का आह्वान, स्कूलों की दशा सुधारने के लिए मिलकर काम करे पीएम मोदी, अपनी सरकार के अनुभवों का इस्तेमाल करने की पेशकश की। अगली खबर, विजिलेंस टीम के प्रमुख मेरा उत्पीड़न कर रहे आर्यन ड्रग्स केस में पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़ा का आरोप कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के पास भेजी थी 50 पेज की अर्जी, मुझे और मेरे परिवार को जो है पीड़ित किया गया और फैसले का अभी भी इंतज़ार है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले मुंबई एनसीबी के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अगली खबर, हम 75 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री एवं उपकरणों का निर्यात कर रहे मोदी और पीएम ने गुजरात में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। अफ्रीका और गुजरात के बीच में जो है संबंध पुराने हैं। देश में रक्षा उत्पादों का निर्यात 8 गुना बढ़ा और समुद्री सुरक्षा वैश्विक प्राथमिकता। अगली खबर, दिल्ली में दिवाली में पटाखे चलाने पर 6 माह की जेल और जुर्माना। अगली खबर, कर्नाटक में नया विवाद, राशन कार्ड पर जीसस और देवी लक्ष्मी की फोटो। भाजपा का आरोप है ईसाई धर्म थोपने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर, शुक्रगुजार है कांग्रेस में सब कुछ बरकरार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार शाम को मीडिया से करीब 9 मिनट की बातचीत की और गांधी परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 सालों में कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की है। कांग्रेस ने आंतरिक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत किया है और देश में नफरत फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। सोनिया के बाद सबसे बड़ी जीत जो है दर्ज की है खड़गे ने और इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित नेता। 137 साल में 6 बार अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए हैं अभी तक और 26 को शपथ लेंगे। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गांधी अध्यक्ष मिला है। नए अध्यक्ष खड़गे 26 अक्टूबर को अध्यक्ष पक्ष की पद की शपथ लेंगे। यह लोकतांत्रिक मुकाबला था, कांग्रेस मजबूत होने का सिलसिला शुरू, थरूर का यह कहना है और खड़गे का व्यापक अनुभव और वैचारिक प्रतिबद्धता बहुत काम आएगी, राहुल गांधी का ऐसा कहना है। यूएस ने भारत को 307 प्राचीन वस्तुएं लौटाई और ब्रिटेन में गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने दिया इस्तीफा। ब्रिटेन में जो है सियासी संकट गहराता जा रहा है और भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार संधि पर अब अपने बयान से विवादों में आई। गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह एक तकनीकी नियम में की गई गलतियों को बताया है, जिसमें उन्होंने अपने एक संसदीय सहयोगी को कुछ आधिकारिक दस्तावेज भेज दिए थे। हालांकि मीडिया में खबर है कि उन्हें पद से हटा दिया गया है। अगली खबर, रूस ने कब्जे वाले क्षेत्रों पर लगाया मार्शल लॉ और पुतिन के इस फैसले पर संसद की मोहर। चेचन कमांडर रेमजान ने की मार्शल लॉ की अपील। क्षेत्र जोबोरिजिया और डेंटस्क खेसरान लुहांस्क पर कब्जा। अगली खबर, 3 दिवसीय भारत दौरे पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख। मैं चाहकर भी रूस और यूक्रेन जंग को नहीं रोक सकता, गुटेरेस। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा नासूर। गुटेरेस ने 26/11 हमले में बचने वाली देविका से मुलाकात की। देविका की गवाही के आधार पर कसाब को सजा सुनाई गई थी और यूएन के जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद गुटेरेस का ये जो है पहला भारत दौरा रहा है और 1 अगस्त 2018 में वे भारत दौरे पर आए थे। आतंकवाद खत्म करना यूएन की पहली प्राथमिकता। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन। इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।